भीम ने बाद में श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे बहुत पहले कर्ण ने उसे अकेले परास्त किया था। कर्ण ही ने जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ को पैरों से चीरकर 2 टुकड़ों में बांटकर हो सकती है। भीम द्वारा जरासंध को बार बार धड़ से अलग करने पर भी शरीर जुड़ जा रहा था। तभी श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने शरीर के 2 हिस्सों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। अंगराज बनने के पश्चात कर्ण ने ये घोषणा करी कि दिन के समय जब वह सूर्यदेव की पूजा करता है, उस समय यदि कोई उससे कुछ भी मांगेगा तो वह मना नहीं करेगा और मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। कर्ण की इसी दानवीरता का महाभारत के युद्ध में इंद्र और माता कुंती ने लाभ उठाया। महाभारत के युद्ध के बीच में कर्ण के सेनापति बनने से एक दिन पूर्व इंद्र ने कर्ण से साधु के भेष में उससे उसके कवच कुंडल मांग लिए, क्योंकि यदि ये कवच कुंडल कर्ण के ही पास रहते तो उससे युद्ध में परास्त कर पाना असंभव था। और इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्ण से इतनी बड़ी भिक्षा मांग ली, लेकिन दानवीर कर्ण ने साधु भेष में देवराज इंद्र को भी मना नहीं किया और इंद्र द्वारा कुछ भी वरदान मांग लेने पर देने के आश्वासन पर भी इंद्र से ये कहते हुए कि देने के पश्चात कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, कुछ नहीं मांगा। इसी प्रकार माता कुंती को भी दानवीर कर्ण द्वारा यह वचन दिया गया कि इस महायुद्ध में उनके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे और वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडव का वध नहीं करेगा। और उसने वही किया। कर्ण ने अर्जुन के वध के लिए देवराज इंद्र से इंद्रास्त्र भी मांगा था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से हृदयपूर्वक अनुरोध करता हूं। दुर्योधन, शकुनी और दुशासन की दुष्ट योजना से खुद को बचाने के बाद पांडव गुप्त रूप से वर्णावत से चले गए। फिर भी छिपते हुए पांडवों ने खुद को ब्राह्मणों के रूप में प्रच्छन्न किया और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया। सभी महान राजाओं और अन्य कौरव राजकुमारों में से केवल अर्जुन और कर्ण ही स्थापित चुनौती देने में सक्षम थे। परीक्षण केवल किंदुरा नामक धनुष को उठाने, धनुष पर प्रत्यंचा करने और एक सुनहरी मछली के प्रतिबिंब को देखकर उसकी आंख को छेदने के लिए था। द्रौपदी स्वयंवर से निराश होकर आने के बाद कर्ण ने अपने पालक पिता अधीर्त के कहने पर सत्यवान, जो कि दुर्योधन का सारथी था, उसकी बहन वृषाली से विवाह कर लिया। इसके पश्चात राजकुमारी असावरी के स्वयंवर में कर्ण ने असावरी से विवाह करने की अपेक्षा उसकी दासी और द्युम्नसेन नामक सूत की पुत्री सुप्रिया से भी विवाह कर लिया। वृषाली के गर्भ से वृषसेन, चित्रसेन, सत्यसेन और वृषकेतु नामक 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सुप्रिया के गर्भ से सुषेण, द्विपाल, शत्रुंजय, प्रसेन और वनसेन नामक 5 पुत्रों ने जन्म लिया। इन 9 पुत्रों में वृषकेतु सबसे छोटा था। कर्ण कभी भी शकुनी की पांडवों को छल कपट से हराने की योजनाओं से सहमत नहीं था। वह सदा ही युद्ध के पक्ष में था और सदैव ही दुर्योधन से युद्ध का ही मार्ग चुनने का आग्रह करता। यद्यपि वह दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्युतक्रीड़ा के खेल में सम्मिलित हुआ, जो बाद में कुख्यात द्रौपदी चीरहरण की घटना में फलीभूत हुआ। जब शकुनी छल कपट द्वारा द्युतक्रीड़ा में युधिष्ठिर से सब कुछ जीत गया, तो पांडवों की पटरानी द्रौपदी को दुशासन द्वारा घसीटकर राजसभा में लाया गया और कर्ण के उकसाने पर दुर्योधन और उसके भाइयों ने द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया। कर्ण दुर्योधन के बहुत अच्छे मित्र थे, मगर द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने द्रौपदी का अपमान करने में बिल्कुल साथ नहीं दिया, बल्कि इसका विरोध करते हुए कहा, हस्तिनापुर की कुल वधू या किसी भी स्त्री के साथ ऐसा करना पाप है। उसी स्थान पर भीम द्वारा ये प्रतिज्ञा ली जाती है कि वह अकेले ही युद्ध में दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का वध करेगा। और फिर अर्जुन कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा लेता है, क्योंकि कर्ण दुर्योधन के पक्ष में थे। पांडवों के वनवास के दौरान कर्ण दुर्योधन को पृथ्वी का सम्राट बनाने का कार्य अपने हाथों में लेता है। कर्ण द्वारा देश भर में सैन्य अभियान छेड़े गए और उसने राजाओं को परास्त कर उनसे ये वचन लिए कि वह हस्तिनापुर महाराज दुर्योधन के प्रति निष्ठावान रहेंगे, अन्यथा युद्धों में मारे जाएंगे। कर्ण सभी लड़ाइयों में सफल रहा। महाभारत में वर्णन किया गया है कि अपने सैन्य अभियानों में कर्ण ने कई युद्ध छेड़े और असंख्य राज्यों और साम्राज्यों को आज्ञा पालन के लिए विवश कर दिया, जिनमें है कंबोज, शक, केकय, अवंती, गंधार, मद्र, त्रिगत, तंगन, पांचाल, विदेह, सुहमस, अन, वन, निषद, कालिंग, वत्स, अश्मक, ऋषिक और बहुत से अन्य, जिनमें मलेच्छ और वनवासी लोग भी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से हृदयपूर्वक अनुरोध करता हूं।
दुर्योधन के साथ शांति वार्ता के विफल होने के पश्चात श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, जो दुर्योधन का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। वह कर्ण का वास्तविक परिचय उससे बताते हैं कि वह सबसे ज्येष्ठ पांडव है और उसे पांडवों की ओर आने का परामर्श देते हैं। कृष्ण यह विश्वास दिलाते हैं कि चूंकि वह सबसे ज्येष्ठ पांडव है, इसलिए युधिष्ठिर उसके लिए राजसिंहासन छोड़ देंगे और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। पर कर्ण इन सब के बाद भी पांडव पक्ष में युद्ध करने से मना कर देता है, क्योंकि वह अपने आप को दुर्योधन का ऋणी समझता था और उसे ये वचन दे चुका था कि वह मरते दम तक दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध करेगा। वह कृष्ण को ये भी कहता है कि जब तक वे पांडवों के पक्ष में है, जो कि सत्य के पक्ष में है, तब तक उसकी हार भी निश्चित है। तब कृष्ण कुछ उदास हो जाते हैं, लेकिन कर्ण की निष्ठा और मित्रता की प्रशंसा करते हैं और उसका यह निर्णय स्वीकार करते हैं और उसे ये वचन देते हैं कि उसकी मृत्यु तक वह उसकी वास्तविक पहचान गुप्त रखेंगे। जब महाभारत का युद्ध निकट था, तब माता कुंती कर्ण से भेंट करने गई और उसे उसकी वास्तविक पहचान का ज्ञान कराया। वह उसे बताती है कि वह उनका पुत्र है और ज्येष्ठ पांडव है। वह उससे कहती है कि वह स्वयं को कौन्तेय या कुंती पुत्र कहे, ना कि राधेय या राधा पुत्र, और तब कर्ण उत्तर देता है कि वह चाहता है कि सारा संसार उसे राधेय के नाम से जाने, ना कि कौन्तेय के नाम से। कुंती उसे कहती है कि वह पांडवों की ओर हो जाए और वह उसे राजा बनाएंगे। तब कर्ण कहता है कि बहुत वर्ष पूर्व उस रणभूमि में यदि उन्होंने उसे कौन्तेय कहा होता तो आज स्थिति बहुत भिन्न होती, पर अब किसी भी परिवर्तन के लिए बहुत देर हो चुकी है और अब ये संभव नहीं है। वह आगे कहता है कि दुर्योधन उसका मित्र है और उस पर बहुत विश्वास करता है और वह उसके विश्वास को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन वह माता कुंती को ये वचन देता है कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी और पांडव का वध नहीं करेगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ने ही एक दूसरे का वध करने का प्रण लिया होता है और इसलिए दोनों में से किसी एक की मृत्यु तो निश्चित है। वह कहता है कि उनके कोई भी 5 पुत्र जीवित रहेंगे, 4 अन्य पांडव और उसमें या अर्जुन में से कोई एक। कर्ण अपनी माता से निवेदन करता है कि वह उनके संबंध और उसके जन्म की बात को उसकी मृत्यु तक रहस्य रखे। कुंती कर्ण से एक और वचन मांगती है कि वह नागास्त्र का उपयोग केवल एक बार करे। कर्ण यह वचन भी कुंती को देता है। परिणाम स्वरूप बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण एक बार से अधिक नागास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाता। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व भीष्म ने, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, कर्ण को अपने नेतृत्व में युद्ध क्षेत्र में भागीदारी करने से मना कर दिया। यद्यपि दुर्योधन उनसे निवेदन करता है, लेकिन वे नहीं मानते और फिर कर्ण 10वें दिन उनके घायल होने के पश्चात 11वें दिन ही युद्ध भूमि में आ पाता है। 13वें दिन के युद्ध में कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह पद्मव्यूह की रचना की गई। पांडव पक्ष में केवल कृष्ण और अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदन जानते थे, लेकिन उस दिन उन्हें त्रिगत नरेश बंधु युद्ध करते करते चक्रव्यूह स्थल से बहुत दूर ले गए। त्रिगत दुर्योधन के शासनाधीन एक राज्य था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था, उससे निकलना नहीं, जिसे उसने तब सुना था जब वह अपनी माता के गर्भ में था और उसके पिता अर्जुन उसकी माता को यह विधि समझा रहे थे और बीच में ही उन्हें नींद आ गई। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, सिंधु नरेश जयद्रथ ने प्रवेश मार्ग रोक लिया और अन्य पांडवों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। तब शत्रु चक्र में अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अकेला होने पर भी वह वीरता से लड़ा और उसने अकेले ही कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया। कर्ण और दुर्योधन ने गुरु द्रोण के निर्देशानुसार अभिमन्यु का वध करने का निर्णय लिया। कर्ण ने बाण चलाकर अभिमन्यु का धनुष और रथ का एक पहिया तोड़ दिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और अन्य कौरवों ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। युद्ध समाप्ति पर जब अर्जुन को ये पता लगता है कि अभिमन्यु के मारे जाने में जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है, तो वह प्रतिज्ञा लेता है कि अगले दिन का सूर्यास्त होने से पूर्व वह जयद्रथ का वध कर देगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से हृदयपूर्वक अनुरोध करता हूं। 14वें दिन का युद्ध अविलक्षण रूप से सूर्यास्त के बाद तक चलता रहा और भीमपुत्र घटोत्कच, जो अर्धअसुर था, कौरव सेनाओं का बड़े पैमाने पर संहार करता रहा। आमतौर पर असुर रात्रि के समय बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं।
दुर्योधन और कर्ण ने वीरता से उसका सामना किया और उससे युद्ध किया। अंततः जब ये लगने लगा कि उसी रात घटोत्कच सारी कौरव सेना का संहार कर देगा तो दुर्योधन ने कर्ण से ये निवेदन किया कि वह किसी भी प्रकार से इस समस्या से छुटकारा दिलाए। कर्ण को विवश होकर शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। यह अस्त्र देवराज इंद्र द्वारा कर्ण को उसकी दानपरायणता के सम्मान स्वरूप दिया गया था, जब कर्ण ने अपने कवच कुंडल इंद्र को दान दे दिए थे। लेकिन कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार कर सकता था, जिसके बाद यह अस्त्र इंद्र के पास लौट जाएगा। इस प्रकार शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करने के बाद वह इसे बाद में अर्जुन पर न कर सका। इस दिन कर्ण का युद्ध भीम से हुआ था। भीम ने कर्ण को मल्लयुद्ध की चुनौती दी और भीम ने कर्ण को हराया। फिर दोनों में दूसरा युद्ध हुआ जिसमें भीम की हार हुई और कर्ण कुछ करता उससे पहले ही अर्जुन वहां आ गया। तब कर्ण का अर्जुन से सामना हुआ। तब कर्ण ने अर्जुन पर वेसनवास्त्र का प्रयोग किए, जिसे अर्जुन ने अपने भर्मशीर अस्त्र से काट देते हैं और अर्जुन कर्ण पशुपतास्त्र का प्रयोग करने हो वाले थे कि कृष्णा ने उन्हें रोक लिया और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। इस दिन महाभारत का सबसे खतरनाक युद्ध हुआ जिसने कर्ण की मृत्यु हुई थी। 17वें दिन युद्ध में कर्ण और अर्जुन में महाभीषण युद्ध हुआ था और इस युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर महास्त्र का प्रयोग कर रहे थे कि तभी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण उसे नहीं निकाल पा रहा था, तो उसने जमीन से ही युद्ध शुरू रखा। पर अर्जुन को हराने में कर्ण असमर्थ था और आखिर में अर्जुन ने अजनलिकास्त्र से कर्ण के वक्ष को भेद कर उसे धराशायी कर दिया। युद्ध समाप्ति के पश्चात मृतक लोगों के लिए अंत्येष्टि संस्कार किए जा रहे थे। तब माता कुंती ने अपने पुत्रों से निवेदन किया कि वे कर्ण के लिए भी सारे मृतक संस्कारों को करें। जब उन्होंने ये कहकर इसका विरोध किया कि कर्ण एक सूत पुत्र है, तब कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य खोला। तब सभी पांडव भाइयों को भ्रातृ हत्या के पाप के कारण झटका लगता है। युधिष्ठिर विशेष रूप से अपनी माता पर रुष्ट होते हैं और उन्हें और समस्त नारी जाति को ये श्राप देते हैं कि उस समय के बाद से स्त्रियां किसी भी भेद को छुपा नहीं पाएंगी। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों कर्ण का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। युधिष्ठिर का दावा यह था कि चूंकि वे कर्ण के कनिष्ठ भ्राता हैं, इसलिए यह अधिकार उनका है। दुर्योधन का दावा यह था कि युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने कर्ण के साथ कभी भी भ्रातृवत व्यवहार नहीं किया, इसलिए अब इस समय इस अधिकार को जताने का कोई औचित्य नहीं है। तब श्री कृष्ण मध्यस्थता करते हैं और युधिष्ठिर को ये समझाते हैं कि दुर्योधन की मित्रता का बंधन अधिक सुदृढ़ है, इसलिए दुर्योधन को कर्ण का अंतिम संस्कार करने दिया जाए। जब 18 दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन उतर जाता है तो वे उसे कुछ दूरी पर ले जाते हैं। तब वे हनुमान जी को रथ के ध्वज से उतर आने का संकेत करते हैं। जैसे ही श्री हनुमान उस रथ से उतरते हैं, अर्जुन के रथ के अश्व जीवित ही भस्म हो जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। ये देखकर अर्जुन दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि कर्ण के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ है। यह अब तक इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान की शक्ति थी, जो रथ अब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभावों को सहन किए हुए था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से हृदयपूर्वक अनुरोध करता हूं। कर्ण की मृत्यु के संबंध में कारक गिनाए जा सकते हैं। 1. कर्ण की मृत्यु का सर्वप्रथम कारक तो स्वयं ऋषि दुर्वासा ही है। कुंती को यह वरदान देते समय कि वह किसी भी देव का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती है, इस वरदान के परिणाम के बारे में नहीं बताया। इसलिए कुंती उत्सुकतावश सूर्यदेव का आह्वान करती है और यह ध्यान नहीं रखती कि विवाह पूर्व इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और वरदानानुसार सूर्यदेव कुंती को एक पुत्र देते हैं। लेकिन लोक लाज के भय से कुंती इस शिशु को गंगाजी में बहा देती है। तब कर्ण महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधीर्त और उनकी पत्नी राधा को मिलता है। वे उसका लालन पालन करते हैं और इस प्रकार कर्ण की क्षत्रिय पहचान निषेध कर दी जाती है। कर्ण, ना कि युधिष्ठिर या दुर्योधन, हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी था, लेकिन ये कभी हो न सका क्योंकि उसका जन्म और पहचान गुप्त रखे गए। 3. गाय वाले ब्राह्मण का श्राप कि जिस प्रकार उसने एक असहाय और निर्दोष पशु को मारा है, उसी प्रकार वह भी तब मारा जाएगा जब वह सर्वाधिक असहाय होगा और उसका ध्यान अपने शत्रु से अलग किसी अन्य वस्तु पर होगा।
इसी श्राप के कारण अर्जुन उसे तब मारता है जब उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाता है और उसका ध्यान अपने रथ के पहिए को निकालने में लगा होता है। 4. धरती माता का श्राप कि वह नियत समय पर उसके रथ के पहिए को खा जाएगी और वह अपने शत्रुओं के सामने सर्वाधिक विवश हो जाएगा। 5. भिक्षुक के भेष में देवराज इंद्र को कर्ण द्वारा अपनी लोक प्रसिद्ध दानप्रियता के कारण अपने शरीर पर चिपके कवच कुंडल दान में दे देना। 6. शक्ति अस्त्र का घटोत्कच पर चलाना जिसके कारण वह वचनानुसार दूसरी बार इस अस्त्र का उपयोग नहीं कर सकता था। 8. माता कुंती को दिए 2 वचन। 9. महाराज और कर्ण के सारथी पांडवों के मामा शल्य जिन्होंने 17वें दिन के युद्ध में अर्जुन की युद्ध कला की प्रशंसा करके कर्ण का मनोबल गिरा दिया। 10. युद्ध से कुछ दिन पूर्व जब कर्ण को ये ज्ञात होता है कि पांडव उसके भाई हैं तो उनके प्रति उसकी सारी दुर्भावना समाप्त हो गई, पर दुर्योधन के प्रति निष्ठ होने के कारण वह पांडवों अर्थात अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। जबकि कर्ण की मृत्यु होने तक पांडवों को यह नहीं पता था कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भाई है। 12. द्रौपदी का अपमान करना, द्रौपदी को वैश्या कहना। 13. श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को यह आदेश देना कि वह कर्ण का वध करे जबकि वह अपने रथ के धंसे पहिए को निकाल रहा होता है। 14. भीष्म पितामह क्योंकि उन्होंने अपने सेनापतित्व में कर्ण को लड़ने की आज्ञा नहीं दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से हृदयपूर्वक अनुरोध करता हूं।